क्या आपको भी लगता है कि आप अकेले हैं और अकेलापन नुकसान दे जाएगा? क्या आपको भी लगता है कि किसी को खो देना जिंदगी खोने के बराबर है? क्या आपको लगता है कि अगर दुनिया आपको छोड़ देगी तो आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे? और ऐसा केवल आपको नहीं लगता, ऐसा सबको लगता है। ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने फिर ओशो से सीखा। जी हां, ओशो कहते हैं कि अकेलापन भीड़ से ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो वो दलील देते हैं कि अकेलापन भीड़ से ज्यादा अच्छा इसलिए है कि आप खुद के साथ वक्त बिताना शुरू करते हैं। अगर आप अकेलेपन को ऐसे लें जैसे ये बहुत सुनहरा मौका है, जैसे ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि आप अपने आप को जान सके। और जानते हैं, दुनिया के जितने कंफ्यूजन्स हैं उनमें सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है, या कह सकते हैं कि मदर ऑफ कंफ्यूजन है, वो ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना है। अच्छा, ये भी तो है कि अगर हम किसी रोग का कारण जान जाएं, अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो कहां है और क्यों है, अगर हम जान जाएं, तो शायद हमारी जिंदगी के सारे जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाते हैं। और ठीक हमारे अकेलेपन में हमें यही मिलता है, हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है। आपको पता है, आप कई दिनों से या कई सालों से खुद से नहीं मिले। आपने कभी खुद के साथ बैठ के खुद को देखा है? हो सकता है कि आप कहें कि आप खुद को आईने में देखते हैं, आप कहें कि हाँ, तस्वीरों में खुद को तो देखा ही है, लेकिन वो देखना क्या सच में खुद को देखना है? मुझे नहीं लगता। तो अकेलेपन का सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है, या कह सकते हैं कि जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो है खुद से मिलने का। और अकेलापन आपको तोड़ता नहीं जब आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं। थोड़ी देर रुककर सोचना है कि हम हर समय किसी ना किसी की आवाज से घिरे रहते हैं, जैसे फोन, लोग, रिश्ते, काम, सोशल मीडिया, है ना। हर वक्त हम कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं, और जिसके साथ हमें एंगेज होना चाहिए, यानी खुद के साथ, उसके साथ दूरी ही आज डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह के मनोविकार का कारण बनी है। तो यहां ओशो की एक लर्निंग मुझे याद आ रही है। ओशो ने अपनी एक लर्निंग में कहा कि हमारे मन के 7 खंड हैं, और एक खंड जिससे हमारा परिचय है, बाकी के 6 खंड से हमारा कोई परिचय नहीं। ये ठीक वैसा ही है कि एक घर है जिस पे एक दरबान बैठा हुआ है, और आप उस घर में जाते हैं और वहां जाके दरवाजे पे दस्तक करते हैं। दरबान आपसे बातचीत करता है, कुछ कहता है, कुछ सुनता है, और आप उसे ही मालिक समझते हैं। लेकिन असली मालिक उस बंगले के अंदर बैठा हुआ है। वो बाहर आता है और बाहर आके आपको भगा देता है, बवाल कर देता है, और वो दरबान कुछ नहीं कर पाता। ठीक ये हमारी स्थिति है। हम अपने उसी मन को जानते हैं जो फंक्शनल है, और सोचते हैं कि यही हम हैं। लेकिन आप देखते हैं, कभी आपसे जब गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, वो गुस्सा कौन करता है? आप चाह के भी वही कार्य करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं जिसे आपने छोड़ दिया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीना। आप रोज तो खुद से कहते हैं कि नहीं, आप सिगरेट नहीं पीऊंगा, लेकिन फिर क्यों बाहर निकलते ही सिगरेट आप हाथों में ले लेते हैं? और फिर कौन समझा देता है आपके उस एक्टिव मन को कि अभी सिगरेट पी लेते हैं, कोई बात नहीं? ऐसे हर दिन, हर कंडीशन में आप खुद को अगर मॉनिटर करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई है जो भीतर से आपको पुश कर देता है वो चीज करने के लिए जो आपने अभी डिसाइड की थी कि अभी मैं ये नहीं करूंगा। हां, पुश करता है। वो कौन है? वो हम ही है। वो हमारा ही वो मन है, या कह सकते हैं कि हमारा ही वो क्षेत्र है जहां तक हम खुद ही नहीं गए। ऐसा नहीं है जैसे 2 तल्ले का मकान हो और आप केवल एक फ्लैट में रहते हो और पूरे घर में आप कभी ना जाते हो, और
वो जो नीचे वाला फ्लैट है, आप ऊपर रह रहे हैं, नीचे वाला जो फ्लैट है उसमें केवल आप अपनी गंदगी छोड़ रहे हो। तो एक बार ऐसा होगा कि वो गंदगी अचानक से बाहर आने लगेगी, क्योंकि जब वो फ्लैट भर जाएगा, नीचे वाला वो कमरे भर जाएंगे, तो फिर गंदगी बजाने लगेगी और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आप उस गंदगी से बच नहीं पाओगे। फिर वो गंदगी आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अभी तक तो आपने परफ्यूम मार के कुछ ओडोनिल वगैरह लगा के उसे रोक रखा है, लेकिन बाद में वो नहीं रुकेगी, रोकने से भी नहीं रुकेगी। ठीक ऐसी स्थिति हमारे मन की है। और जब हम अकेले होते हैं, जब हम शांत होते हैं, जब हमारे पास कोई कुछ नहीं करने को रहता, तब अगर हम अपना ध्यान खुद की तरफ लगाएं तो हम उन कमरों में अपने ही पहुंच सकते हैं जिन कमरों में हम कभी नहीं गए। और इसके लिए अकेलापन सबसे अच्छा टाइम है कि जब आप अपने आप को कुछ पल दें। और अगर आप अपनी जिंदगी के पूरे 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी खुद को नहीं दे रहे हैं तो आप खुद से दूर होंगे। और यकीन जानिए कि जो इंसान खुद से दूर होता है वो चाहे जितना भी मजबूत होने का ढोंग कर ले, वो चाहे जितना भी सक्सेसफुल होने का ढोंग करे, लेकिन वो होता बहुत कमजोर है। और इसीलिए तो अचानक आप ऐसी चीजें देखते हैं जो इंसानियत को शर्मसार करती है। कुछ ऐसी चीजें हम कर जाते हैं, इंसान कर जाता है जिसका यकीन करना ही मुश्किल होता है। ये क्यों? क्योंकि आप खुद को नहीं जानते। और यहां पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है ईश्वर की। ईश्वर ने जब ये दुनिया बनाई, ईश्वर ने जब ये संसार रचा, तो इसी संसार में रहने लगा। इसी संसार में रहते रहते कई प्रजातियां उसने बनाई और सभी प्रजातियों से वो परेशान होता गया। हर प्रजाति की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी और वो सारी प्रॉब्लम लेके ईश्वर के पास पहुंच जाते। तो पहले ना ईश्वर क्या कर रहा था, इवोल्यूशन कर रहा था, अलग अलग तरह की प्रजातियां बना रहा था और हर प्रजाति की अपनी समस्याएं थी। ईश्वर किसकी समस्याएं सुने, ये उसे परेशान करती थी। तो पहले ईश्वर ने क्या किया कि प्रजातियां बनाई। फिर उसने सबसे उत्कृष्ट प्रजाति बनाई हमें, हम इंसानों को। हम इंसान है इसीलिए ये बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो इंसानों को बनाई। जब इंसानों को बनाया तो उन्हीं के बीच वो रहने लगा। इंसानों को खबर भी थी कि ईश्वर कहां रहता है। आपने पौराणिक कथाएं सुनी है ना, ईश्वर इंसानों के बीच रहता था। लेकिन धीरे धीरे इंसानों की इच्छा बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि इंसानों ने प्रभु को परेशान करना शुरू कर दिया, ईश्वर को परेशान करना शुरू कर दिया। हर वक्त कुछ ना कुछ उनसे मांगते ही रहते, मांगते ही रहते, मांगते ही रहते। और ईश्वर किसकी मांग पूरी करे? कोई कह रहा है कि बारिश हो जाए क्योंकि उसने बीज बोए हैं, और कोई कह रहा है कि आज बारिश ना हो क्योंकि उसने अपने कपड़े में रंग डाले हैं, उसे सुखाना है। अगर ईश्वर सबकी इच्छा पूरी करे तो ये दुनिया ही नष्ट हो जाए। आप सोच के देखिए ना, हर किसी की इच्छा दूसरे की इच्छा के विरुद्ध है, कंट्राडिक्टरी है। हम चाहते हैं कि हमें बहुत पैसा मिल जाए, हम इनसे आगे बढ़ जाएं, वो चाहता है कि वो हमसे आगे बढ़ जाए। तो ईश्वर परेशान हो गया। फिर ईश्वर ने अपने कुछ बहुत ही जो पहुंचे हुए लोग थे, उनके समकक्ष कुछ लोग थे, उनको बुलाया और ये समस्या रखी। किसी ने उनसे कहा कि आप हिमालय चले जाइए, हिमालय जाइए, वहां कोई नहीं पहुंचेगा। ईश्वर तो सर्वज्ञाता है, वो कहा कि फिर तेंजिंग और शेरपा होंगे, वो वहां पहुंचेंगे, उसके बाद तो लाइन लग जाएगी। अगर मैं वहां रहा तो उस गौरी गणेश पे भी वहां होटल्स बन जाएंगे, वहां बसें चलने लगेगी और वहां भी मैं परेशान हो जाऊंगा। बहुत लोगों ने सोचा, जगह जगह बताया गया, लेकिन ईश्वर तो सब जानते थे। ईश्वर तो जानते थे कि इंसान हर जगह पहुंच जाएगा। तो एक वृद्ध सलाहकार थे, उन्होंने कहा एक काम करिए, आप ना इंसानों के भीतर ही रहिए, उनके भीतर ही रहेंगे, वो आपको कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। और जो ढूंढ भी पाएंगे, कोई बुद्ध, कोई नानक, कोई कृष्ण, तो वो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, बल्कि आपको चढ़ाएंगे, आपको समर्पित ही करेंगे। तो ईश्वर को यह उपाय अच्छा लगा और ईश्वर हमारे भीतर चला गया। अब ये जो भीतर बैठा ईश्वर है, इससे क्या आप भीड़ में मिल पाएंगे? इससे क्या आप जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ रहते हुए मिल पाएंगे? बाहर जिससे प्रेम करते हैं मिल पाएंगे? क्या इसको रिश्ते निभाते हुए ढूंढ पाएंगे? शायद नहीं, कभी नहीं।
इम्पॉसिबल। इसे तभी ढूंढ पाएंगे जब आप अकेले होंगे। तो अकेलापन खराब नहीं है। अकेलापन अगर बाहर की भी कोई चीज पानी हो उसके लिए भी अच्छा है। ये तो मैं बहुत ही अंतर्निहित बात कर रहा था, मैं तो सीधे ईश्वर की खोज पे आ गया था। हो सकता है कि आप किसी और चीज को ढूंढ रहे हो, तो जो भी आप ढूंढ रहे हैं वो भी अकेले रहने से हासिल हो सकती है। जैसे अगर आप सक्सेस चाहते हो, जैसे आप पॉपुलैरिटी चाहते हो, अकेले रह के खुद के हुनर को जानोगे, खुद के स्किल्स को जानोगे, तो ये छोटी छोटी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अकेलेपन से डरते हैं तो आज ही उस डर को फेंक दीजिए। तो चलिए मैं आपको इस दौरान कुछ की पॉइंट्स बताता हूं, जिन की पॉइंट्स के जरिए आप अपने अकेलेपन का इस्तेमाल करके खुद को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना सकते हैं और इसके साथ साथ आप खुद के गोल को भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जिंदगी में जो दिल कर रहा है उसको करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो आप अकेले रह के ही जान सकते हैं। तो चलिए हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। पहला, हर दिन कम से कम 15 मिनट अकेले बैठिए, बिना फोन के, सिर्फ खुद के साथ। दूसरा, कि हर समय लोगों से वैलिडेशन मांगना बंद कीजिए। हर चीज के लिए अप्रूवल जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों के मालिक आप हैं, और मैं तो कहता हूं कि आप खुद के अपने मालिक हैं, तो हर बार किसी से कोई अप्रूवल नहीं चाहिए आपको। तीसरा, अपने थॉट्स को ऑब्जॉर्व करना शुरू कीजिए, भागिए मत समझिए। कई बार होता है ना कि हम किसी थॉट को अपने दिमाग से स्किप करना चाहते हैं, उसे झटका दे के हटा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो ना सोचें हम, स्पेशली जब हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा किया हो, कुछ हमसे गलतियां हो गई हों, जो हमारा गिल्ट हो। जैसे ही हमारे दिमाग में आता है हम उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, और ये कोशिश ना हमें अंदर से बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर तर फील कराता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने थॉट्स को, जो प्योर थॉट्स हैं, बहुत विचार में नहीं फंसना है, जो प्योर थॉट्स हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए। अपने थॉट्स को देखना शुरू कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए उन्हें। चौथा है, नेचर के साथ समय बिताइए, शांति महसूस कीजिए। आप सोचते हैं कि एक जीता जागता चलता फिरता कोई जानवर हो, पेट क्यों रखते हैं लोग, उसके साथ मन बहलाएंगे। एक आदमी हो तो ज़्यादा मन बहलाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने घर के आसपास के पेड़ पौधों के साथ वक्त बिता के देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और ये पेड़ पौधे कितने अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। हाँ, एक बार नेचर के साथ जी के देखिए। आपको पता है आपने कब से चांद नहीं देखा, आपको पता है कब से आपने खुली हवा में हाथों को फैला के सांस नहीं लिया। अगर ऐसा नहीं किया तो अभी कीजिए, मजा आएगा। पांचवा है, खुद से रिश्ता बनाइए, क्योंकि जिंदगी में सबसे लंबा साथ और सब जगह जहां साया भी नहीं जाता वहां खुद आप ही जाते हैं। तो अपने आप को पहचानिए, खुद से दोस्ती कीजिए, खुद को जानिए, खुद को इंपॉर्टेंट दीजिए और खुद से ही रिश्ता निभाना शुरू कीजिए। और शायद जिस अकेलेपन से आप डर रहे हैं वही अकेलापन एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अगर आपने वीडियो यहाँ तक सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने इसे बहुत बोर तो नहीं किया है। यहाँ तक सुना है तो कमेंट करके बताइए क्या आपने कभी अकेलेपन को महसूस किया है, और जब आप अकेलापन महसूस करते हैं क्या करते हो दोस्त, ज़रूर बताइएगा। और देखो, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या मैं जो आपसे कह रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बातें हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये बस आपके लिए है कि आप अपने आप को चेंज करें, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया है तो वो चेंजिंग्स मैं आप में भी देखना चाहता हूँ। जस्ट इसके लिए आज से ये लर्निंग शुरू कर रहा हूँ, ये पहला एपिसोड है। और क्या अब आपका नज़रिया थोड़ा बदला है, कमेंट करके बताइए। और अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसा होगा, बाद में भी आके कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे क्या आपकी कोई समस्या है, कोई ऐसी दिक्कत जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो झिझकिए नहीं, कमेंट में अपने वो प्रॉब्लम्स रखिए। या किसी विषय पर आप ऐसे ही बिल्कुल अलग तरीके का नज़रिया चाहते हैं
चाहते हैं कि मैं उस पर बात करूं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मिलेंगे फिर एक और ऐसी बात लेके जिसमें सीख होगी, सच्चाई होगी, मोटिवेशन होगी और होगा एक अलग नजरिया। गुड बाय एंड नमस्कार।